कौम समूद की कहानी कुरान मजीद में बार बार बयान की गई है ताकि इंसानियत अबरत पकड़े और अल्लाह की निशानियाँ देखकर अपने दिलों को नरम करे। ये वो कौम थी जो अपनी ताकत, अपनी इमारतों, अपने फ़न तामीर और अपनी दुनियावी कामयाबियों पर घमंड करती थी। उनका ख्याल था कि पहाड़ों को काटकर जो शानदार घर वो बनाते हैं वो इन्हें हमेशा के लिए महफूज कर लेंगे। मगर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बारहा इंसान को समझाया कि असल पनाह सिर्फ उसी के पास है। कोई ताकत, कोई दीवार, कोई किला और कोई मंसूबा इंसान को अल्लाह के फैसले से नहीं बचा सकता। कौम समूद का ताल्लुक़ हज़रत नूह वाऊ है के बाद पैदा होने वाली नस्लों में से था। उनके आबाओ इजदाद ने हज़रत वाऊ दाल की कौम आद को भी देखा और उनके अंजाम से वाकिफ़ भी थे। लेकिन तारीख़ का अजीब और बार बार दोहराने वाला सबक यह है कि इंसान माजी की गलतियों से नहीं सीखता, बल्कि वही रविश फिर इख्तियार करता है जिसने पहले कौमों को तबाह किया था। कौम आद के बाद समूद को ज़मीन पर उरूज मिला। उनकी ज़मीन सरसब्ज़ थी, बागात थे, खेतियाँ थीं, पानी के चश्मे बहते थे और पहाड़ों में मजबूत मकानात तराशे हुए थे। लेकिन उसी उरूज ने उनके दिलों में गुरूर पैदा किया। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम खुद इन्हीं की कौम में से थे। बचपन से जवानी तक वो अपनी दियानत, अक़ल और नेकी के लिए पहचाने जाते थे। लोग इनकी बातों पर एतमाद करते थे। लेकिन जब इन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत दी, बुतों को छोड़ने को कहा और आखिरत की याद दहानी कराई तो उनके कौम के सरदार और बड़े लोग उनके मुखालिफ हो गए। वो कहते थे, ए सालेह, तुम तो कल तक हमारे काबिल एतमाद थे, हमारी महफिलों में बैठते थे, हमारी तरह खाते पीते थे। ये नया दीन कहाँ से ले आए हो? किया हमारे माबूदों को छोड़कर तुम्हारे खुदा की इबादत करें। हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम ने पूरी हिकमत, नरमी और मोहब्बत के साथ इन्हें समझाया कि ये सब माबूद महज पत्थर हैं जिन्हें तुमने खुद तराशा है। ये ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फ़ायदा दे सकते हैं। असल माबूद सिर्फ अल्लाह है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, पानी को बहाया, खेतियाँ उगाईं और तुम्हें ज़िंदगी दी। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, ए सालेह, अगर वाकई तुम सच्चे हो और अल्लाह के रसूल हो तो हमारे सामने कोई मोजिज़ा पेश करो ताकि हम यकीन कर लें। ये वो मौका था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक अजीम निशानी ज़ाहिर की। पहाड़ की चट्टान फटी और इसमें से एक अजीम नाका, एक औनटनी निकली। ये कोई आम जानवर ना था बल्कि अल्लाह का मोजिज़ा था। हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम ने कौम को ताकीद की कि ये अल्लाह की औनटनी है, इसको तकलीफ़ ना देना, ना मारना। इसके पीने के दिन मुकर्रर हैं और तुम्हारे पीने के दिन मुकर्रर हैं। यानी एक दिन औनटनी पानी पिएगी और उस दिन सारी कौम अपनी बारी का इंतज़ार करेगी और अगले दिन वो सब पानी पिएंगे। इसके बदले में अल्लाह उनके बागात और खेतों में बरकत डाल देगा। इब्तिदा में कुछ लोगों ने मान लिया, लेकिन कौम के बड़े सरदारों को ये बात नागवार गुजरी। वो कहते थे, एक जानवर हमारे खेतों के बीच चुर रहा है, हमारे कुएं से पानी पी रहा है और हम देखते रहें। उनके दिलों का तकब्बुर और ज़िद इन्हें ईमान लाने से रोक रही थी। वो हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ये तो जादू है, हम कैसे मान लें कि ये खुदा की निशानी है। वक्त गुजरता गया। हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम मुसलसल इन्हें समझाते रहे कि ये नाका तुम्हारे लिए इम्तिहान है, इसकी कद्र करो। लेकिन कौम के जालिम लोग खुफिया साजिशें करने लगे। आखिरकार 9 बदबख्त आदमियों ने आपस में मशवरा किया और नाका को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इन्होंने इसे ज़बा कर दिया और कौम के सामने फ़ख्र से कहा, लो, हमने इस नाका को मार दिया। अगर वाकई कोई अजाब है तो सालेह ले आए। हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो उनका दिल गम से भर गया। इन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुमने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को कत्ल कर दिया है। अब तुम्हारे लिए 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद अल्लाह का फ़ैसला नाज़िल होगा। ये सुनकर कौम ने और ज़्यादा तकब्बुर किया। कुछ तो स्वाद अलैहिस्सलाम को ही कत्ल करने की साजिश करने लगे ताकि उनकी दावत ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह ने हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को महफूज कर लिया। 3 दिन बाद वो दिन आया जिससे हज़रत स्वाद अलैहिस्सलाम ने डराया था। आसमान से एक खौफनाक चीख आई, ज़मीन लरज़ उठी और एक ही लम्हे में पूरी कौम हलाक हो गई। वो लोग जो पहाड़ों में पत्थर तराशकर घरों को मजबूत समझते थे, वही घर उनकी कब्रें बन गए। कुरान कहता है, गोया वो कभी यहाँ बसे ही ना थे। आज कौम समूद के खंडरात मदाइन सालेह के नाम से बाक़ी हैं। ये सऊदी अरब में मौजूद हैं और आज भी देखे जा सकते हैं। उनके तराशे हुए पहाड़ अल्लाह की निशानी हैं कि कैसे एक ताकतवर कौम अपने कफर और तकब्बुर की वजह से मिट्टी में मिला दी गई। ये कहानी सिर्फ तारीफ़ नहीं बल्कि एक सबक है। अल्लाह फरमाता है कि हम ये वाक़यात इसलिए बयान करते हैं ताकि समझने वाले अबरत पकड़ें।
اصل طاقت، اصل پناہ اور اصل عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں اور دنیاوی غرور میں کھو جاتی ہیں، ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔